पाकिस्तान की तबाही के 10 सबूत मैं आज आपको दिखाऊंगा। भारत ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से कैसे लिया और पाकिस्तान की हालत क्या कर दी, उसके सबसे 10 बड़े सबूत आज इस रिपोर्ट में आप देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। पहलगाम हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान से लिया, लेकिन हमारे ही देश में कई ऐसे लोग हैं जो सेना के शौर्य पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, शक करते हैं। उनको प्रूफ चाहिए होता है कि भारत ने पाकिस्तान की क्या हालत करी है। तो 10 सबूत आज की इस रिपोर्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि 3 रातों में पाकिस्तान का हाल क्या किया है भारतीय सेना ने, वो चाहे जल हो, वो चाहे थल हो, वो चाहे वायु। चलिए सबसे पहले जानिए कि पाकिस्तान का हाल क्या किया है भारतीय सेना ने। ये रिपोर्ट आपके सामने है। पाकिस्तान ढेर हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान को कैसे ढेर किया? 35 से 40 जो है वो पाक सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मार दिया। जी हाँ, 35 से 40 ये पाकिस्तान के जो सेना के लोग थे उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने किया। 100 से ज्यादा आतंकी, ये तो नंबर जो है वो 100 प्लस बताए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा भी कई आतंकियों को ढेर किया गया है हमलों में, और इसके सबूत भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमले किए गए, कैसे कैसे मिसाइल छोड़ी गई, सब कुछ है इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ 9 आतंकी ठिकानों को भी भारतीय सेना ने ध्वस्त किया है। अब बारी है सबूतों की, वो सबूत जो हर एक देशवासी को देखना चाहिए और उन तक भेजना चाहिए जिनको भारत की सेना पर शक है, भारत पर उनको शक है कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं। आपके सामने स्क्रीन पर ये वही तस्वीरें हैं, ये उस तबाही का मंजर है पाकिस्तान का जिसको 140 करोड़ देशवासी देखना चाहते हैं, और खासतौर पर वो देखना चाहते हैं और उनको देखना भी चाहिए जो भारत पर शक करते हैं, भारत की सेना पर, उनके शौर्य पराक्रम पर उनको संदेह रहता है। ये उनके लिए देखिए, सवाई कैंप, सैयदना बिलाल, गुलपुर, कोटली, बरनाला, मैमूना जोया, सियालकोट, सरजल, मुरीदके, बहावलपुर, ये वो जगह है जहां पर हमले किए गए। तस्वीरें आपके सामने है। ये धुआं जो उड़ रहा है ना, ये किसी गैस चूल्हे या गैस लकड़ी का धुआं नहीं है, यह है भारतीय सेना की फेंकी गई मिसाइलों का धुआं जिसमें तबाह हुआ पाकिस्तान। ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिख रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की हालत खराब कर दी भारत ने, और टारगेट कर करके देखिए कैसे पहले टारगेट किया गया, और ये फिक्स जगह थी। भारत ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान से उसको समस्या नहीं है, समस्या है पाकिस्तान में पल रहे उस आतंक से जो भारत को समय समय पर चोट पहुंचाता है। तो ये जो 22 तारीख से 7 तारीख तक का समय था, 22 अप्रैल से 7 मई तक का, इन 15 दिनों में यही जगह स्पॉट की गई। इन्हीं जगहों पर देखिए कैसे तबाही का वो मंजर जो है वो तस्वीरों में कैद हुआ है, और ये तस्वीरें आपके सामने है, ये प्रूफ आपके सामने है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। वो गीदड़ भपकी करने वाला पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आ गया, क्यों उसको अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा कि भैया बचा लो वरना भारत जो है वो नक्शे से निपटा देगा। ये उसके तमाम सबूत हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत भारत ने क्या कर दी है। चलिए, अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको प्रूफ बताए हैं, और ये प्रूफ मुझे कहां से मिले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं, वीडियो में देखिए। It indeed is a difficult time that we have to come here like this and brief you. We could have done without this, but we had no choice. As the DGMO has detailed, the event was precipitated by the dastardly act at Pahalgam. The sequence of events have already been detailed. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Through critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets and plan to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes.
Could I have the second slide, please? Yeah, change, please. Okay. This is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east, where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? Orientating. Just go back to one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I will show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon. And orientation in relation to this red canopy, you can see here. Next, please. Before, next, and after. The roofs have completely collapsed. Next. This is the target system. Next. Precision targeting, and we have achieved our objectives here. Next. All right, so that was what we did on the 7th. Our objective was to address these two terrorist camps. तो बिल्कुल पानी की तरह सब कुछ साफ है। पाकिस्तान की हालत भारत ने कैसे खराब करी, विद प्रूफ अब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, और देश के अंदर उन बैठे लोगों को भी दिखा दिया है जिनको सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग जो बैठे थे उनको भी दिखा दिया है।
सबूत मांगने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि अब इस बार पूरी प्लानिंग करी गई, पहले स्पॉट्स टारगेट किए गए कि यहीं पर जो है इन आतंकियों का ठिकाना है, तो इनको यहीं पर मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो भारतीय सेना ने पहले 15 दिन प्लानिंग करी, देश की सरकार ने महीन से महीन चीजों पर काम किया, उसके बाद पाकिस्तान पर किस तरीके से आक्रमण किया है दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान इसीलिए अमेरिका के आगे जो है वो गिड़गिड़ाने लगा कि भैया समझौता करा दो, वरना अब भारत छोड़ेगा नहीं। तमाम बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान और न्यूक्लियर पावर का बड़ा सीना तान के उसको चिल्लाने वाला पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, हम छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारे ठिकानों पर भारतीय सेना ने क्या हाल किया है दोस्तों, वो आपके सामने है। ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए, खास तौर पर उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको शक रहता है, जिनको हर चीज का प्रमाण चाहिए रहता है कि पहलगाम में जैसे धर्म पूछ के मारा गया, इस चीज का भी उनको सबूत चाहिए था, उसका भी सबूत मिला। और जिन्होंने धर्म पूछ कर मारा, अब उन्होंने धर्म बताकर कैसे इनकी स्थिति को क्या से क्या कर दिया है। आप देखिए, जिस पाकिस्तान में आतंकवादी जो है अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करते थे, उसी पाकिस्तान में कैसे भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया पाकिस्तान को। वीडियो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।